आज हम आप लोगों को अमोनिया के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें ये हम आप लोगों को बताएंगे कि अमोनिया का इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह से अमोनिया को हम लोग लेबोरेटरी में या लार्ज स्केल पर तैयार करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। इसके बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अमोनिया का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि अमोनिया का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है। मतलब हम अमोनिया को अगर पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है कि अमोनिया को हमको पढ़ाई जाती है और जानने की ज़रूरत है इसके बारे में। तो अभी हम आप लोगों को अमोनिया के बारे में बता रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 है। NH3। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें। N, ये H हो गया, ये H और ये H। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अब पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इसलिए है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। इसलिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत होगी, तो 4। तो अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है तो क्या होता है, sp3, 3p और 1s। अगर हम लोग इसमें देखें कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका जो शेप हम लोग देखते हैं वो होता है पिरामिडल। और बाउंड एंगल जो होता है वो होता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। अब हम लोग ये देखें कि आखिर 107 डिग्री क्यों होता है, जबकि कोई भी अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है या उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो उसका बाउंड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन घट कर क्या होता है 107 डिग्री। इसका कारण होता है कि लोन पेयर बाउंड पेयर जो रिपल्सन होता है, ये लोन पेयर बाउंड पेयर जो रिपल्सन होता है वो 2 बाउंड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बाउंड एंगल घटकर 107 डिग्री हो जाता है। इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। पिरामिड तो आप लोग देखे होंगे इस तरह का, ये जैसे नाइट्रोजन है, ये H और ये H, यही पिरामिडल शेप कहलाता है। और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यही पिरामिडल शेप कहते हैं। ये पिरामिड का साइज है। तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, बाउंड एंगल कितना होता है और इसका शेप कैसा होता है। कि अमोनिया का अकरेंस क्या है। अमोनिया का सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर में एयर के साथ ये कुछ अमाउंट में पाया जाता है। तो आखिर वो कहाँ से आया, ये हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजनस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके डिकम्पोजिशन से ये अमोनिया बनता है। आप लोग यूरिया का फार्मूला जानते होंगे, जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2। ये क्या यूरिया है, जिसका हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अब ये देख लीजिए, जब हम लोग फसल में डालते हैं तो उसमें पानी रहता ही है, उसके साथ मिलकर ये NH4 होल ट्वाइस CO3 का फॉर्मेशन करता है और ये डिकम्पोज करके ट्वाइस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग क्या देखें कि नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक यूरिया आफ्टर इट्स डिकम्पोजिशन गिव्स अमोनिया विच इज प्रेजेंट विथ एयर। अब हम लोग ये देखें कि ये जो अमोनिया का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं या अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है, इस तरह से अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। तो लैब मेथड,
लैब मेथड में हम लोग ये देखें कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाकर हीट किया जाता है तब अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। तो क्या होगा, 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि जब हम लोग लैब प्रोसेस में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलाकर हीट करते हैं तो जो अमोनिया बनता है इसके साथ 2H2 भी बनता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अमोनिया के साथ H2O भी उसके साथ मिला हुआ रहता है। तो हम लोग को क्या करना है कि प्योर स्टेट में जब अमोनिया को प्राप्त करना है तो H2O को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जो हम इस्तेमाल करते हो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, H2SO4 और P2O5 होता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। जहाँ हम लोग को वाटर को हटाना होता है वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। अब स्थिति होती है कि किसको करेंगे इस्तेमाल या किसको नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पर। ये देख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या बन जाएगा, CaCl2 8NH3 का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं तो NH4 होल ट्वाइस SO4 का फॉर्मेशन कर देगा। अगर हम लोग P2O5 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, NH4 होल थराइस PO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तीनों का फॉर्मेशन हो जाता है जब हम लोग कैल्शियम क्लोराइड, H2SO4 और P2O5 का इस्तेमाल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। हम लोग को अमोनिया प्राप्त करना है प्योर स्टेट में, H2O को हटा लेना है तो उल्टी अमोनिया के साथ क्या होता है, रिएक्शन कर बैठता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, तो हम लोग का क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड H2O को एब्जॉर्ब करके CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो हम लोग अभी पढ़ लिए, बराबर एग्जामिनेशन में पूछता है कि हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं और क्यों ऐसा करते हैं, इसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग ये देखें कि ये तो हो गया बहुत स्मॉल स्केल पर अगर अमोनिया का प्रोडक्शन करना है तो, लेकिन अगर लार्जर स्केल पर अमोनिया बनाना है, मतलब जिसको हम लोग कॉमर्शियल प्रोसेस कहते हैं, कॉमर्शियल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ट्वाइस NH3 बनता है, यहाँ 3H2 होता है। अब ये देख लीजिए प्लैटिनम, सॉरी पहले हम लोग देख लें कि किसका इस्तेमाल करेंगे किसका नहीं करेंगे। ये होता है माइनस डेल्टा H, ये होता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने के पीछे कारण होता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में 700 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा कि अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देने लगता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो कैटलिस्ट होगा आयरन एंड मॉलिब्डेनम। तो आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और प्रोमोटर के रूप में जो काम करेगा वो मॉलिब्डेनम करता है। तो हम लोग जानते ही हैं कि कैटलिस्ट को कैटलाइज करने के लिए जो मेटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोमोटर। अब इसकी आवश्यकता इसलिए कैटलिस्ट की पड़ती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ये क्या होगा, 700 केल्विन से अगर टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाते हैं
तो अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है। इसलिए हमको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आयरन क्या है, कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रोमोटर के रूप में काम करता है। दूसरा केस है कि इसमें जो हम लोग ये क्या करते हैं, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। प्रेशर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है कि इधर 1 + 3 = 4 मोल और इधर क्या है 2 मोल है, मतलब प्रोडक्शन में नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है। इधर 3 है, सॉरी इधर 4 है, उधर 2 है। तो जहाँ अगर अमाउंट घटता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स घटता है प्रोडक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाना ज़्यादा फेवरेबल होता है और रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन होने लगा। ये कहाँ से डिसाइड होता है, इसको हम लोग ली-चार्टेरियस प्रिंसिपल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि इसमें टेम्परेचर 700 केल्विन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा, इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू इसके लिए ज़्यादा है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये हुआ कॉमर्शियल प्रोसेस हो गया। कॉमर्शियल प्रोसेस के आधार पर किस तरह से अमोनिया का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, आगे हम लोग देख लें। मेटल के जो नाइट्राइड होता है, जितना भी मेटल का नाइट्राइड होगा वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड होकर अमोनिया देता है। जैसे मान लीजिए Mg3N2, ये H2O के साथ हाइड्रोलाइज करके MgOH होल थराइस प्लस क्या देगा, अमोनिया NH3, यहाँ 2 यहाँ 3। इसी तरह से अगर हम लोग अल्मोनियम नाइट्राइड, ये भी देगा क्या, हाइड्रोलाइज्ड होकर क्या देता है, अमोनिया देता है NH3। तो क्या हम लोग पढ़ लिए कि बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइड्स ऑफ द मेटल्स गिव्स अमोनिया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस तरह से लार्ज स्केल पर या स्मॉल स्केल पर अमोनिया का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ें कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, सबसे पहले कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। सेकेंड में इसका जो स्मेल होता है पंजेंट स्मेल, बहुत पंजेंट स्मेल, बहुत कड़वा गंध होता है इसका। थर्ड में ये क्या होता है, ओडर में हम लोग क्या कह सकते हैं कि पंजेंट स्मेल इसका होता है। इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है। तो क्या हो गया, अमोनिया इज कलरलेस, टेस्टलेस, हैविंग पंजेंट स्मेल एट द रूम टेम्परेचर। फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि अमोनिया का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है। कारण इसके पीछे क्या है कि अमोनिया क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से अमोनिया को जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएशन ऑफ many molecules takes place and therefore
इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड। फिफ्थ में हम लोग देख ले फिजिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये लोन पेयर है। लोन पेयर किसको कहते हैं? जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया हैज कैपेसिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेविस बेस। लेविस बेस। तो अमोनिया का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। सिक्स्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जैसे अमोनिया को अगर हम लोग पानी में घुलाते हैं तो क्या हो जाएगा? NH4 प्लस और OH माइनस का फॉर्मेशन, OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करता है। यही कारण क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया NH3 इज बेसिक इन नेचर, इज बेसिक इन नेचर। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए कि इंट्रोडक्शन पढ़ लिए अमोनिया के बारे में, इसका अकरेंस पढ़े, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अमोनिया पढ़ाने के लिए हम लोग को क्यों ज़रूरत हुई और क्यों हम इसका स्टडी करते हैं और क्यों हमारे लाइफ में ये ज़रूरी है कि इसको पढ़ें। थैंक्स।